अस्सलाम वालेकुम। आज से हम वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगी। तो सबसे पहले जो आज का जो मैंने चूज़ किया है वो है हाउ टू क्रिएट यूके बेस्ड कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसमें मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे क्रिएट करनी है। अपना जो एड्रेस का इशू है यूके के अंदर वो कैसे सॉल्व करना है। सो अभी इसके ऊपर एक इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा और पूरी इसको फॉलो करते हुए आप भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं जस्ट सिटिंग इन पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेबसाइट का यूआरएल ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ यूके की ये वेबसाइट है जिसको हम ऑनलाइन एक्सेस करके तो इसके ऊपर इसके थ्रू हम अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं यूके में। ठीक है, और इसके लिए किसी बीपीएस की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर यूआरएल आ रहा है और मैं लिंक भी इंशाल्लाह इसको आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके अलावा जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक है वो ये है कि आपने एड्रेस कैसे लेना है। तो वर्चुअल एड्रेस के लिए आप योर वर्चुअल ऑफिस london.co.uk पे आप जाएंगे और वहाँ से आप एड्रेस लेंगे जो कि आप यूज़ करेंगे अपनी कंपनी यूके कंपनी फॉर्म करते हुए। तो सबसे पहले आप चेकलिस्ट को देख लें। चेकलिस्ट कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। इसमें सबसे पहले आपको यूके एड्रेस चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड और पेपॉल। और तीसरे नंबर पे आपको ईमेल एड्रेस चाहिए। अगर मैं इसको स्टेप वाइज आपको बताऊं तो पहले स्टेप के ऊपर आपको ईमेल चाहिए होगा। उसके बाद आपको यूके एड्रेस आप ऐड करेंगे और एंड पे जाके प्रोसेस के एंड पे जाके जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी गाइड तो एंड पे जाके आपको वो पेमेंट करनी है। 12 पाउंड की पेमेंट करनी है जो कि समझे कंपनी फॉर्मेशन के लिए एक फी है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। आपने वेबसाइट ओपन की और उसके बाद आप नीचे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर नो। आप रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो ये कह रहा है आर यू स्टार्टिंग ए न्यू एप्लीकेशन। यस पे आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। चेक बिफोर यू स्टार्ट। क्वेश्चंस के लिए आपने कंटिन्यू टू क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले आएगा आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग ए कार्ड और पेपाल। तो आप इसको यस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इज द न्यू कंपनी टेकिंग ओवर अनदर कंपनी, पहला क्वेश्चन है उसका। तो चूंकि आप नई कंपनी बना रहे हैं ये कह रहा है कि एक आप इसलिए कंपनी बना रहे हैं किसी और कंपनी को टेक ओवर कर रही, क्या आपकी ये कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर कर रही है। तो हमारे केस के अंदर कंपनी तो टेक ओवर नहीं कर रही, हम न्यू कंपनी बना रहे हैं। तो हम इसके ऊपर नो करेंगे। नो करके कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप पे वो कह रहा है और एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर्ड। तो सिक्योर रजिस्टर्ड क्या चीज है। यूके में अगर किसी को लाइफ थ्रेट है तो वो सिक्योर रजिस्टर्ड होता है। एक मैकेनिज्म है कि अगर आपको कोई लाइफ थ्रेट है तो आप गवर्नमेंट पोर्टल्स के अंदर या किसी और जगह पे आप ऑनलाइन अपना डेटा शेयर नहीं करते टू सिक्योर योर लाइफ। तो आपको यूके गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करती कि आप अपना डेटा शेयर करें अगर आप सिक्योर रजिस्टर्ड हैं। तो चूंकि हमारे केस में ऐसा नहीं है तो इसको हम नो करेंगे और कंटिन्यू करेंगे।
यू विल नो क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी। तो आप इन इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका ये कह रहा है कि आपको मैं गेटवे क्रिएट करके देता हूं फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो आप कहेंगे क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी, क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि बोल रहा है एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस इसको करने के लिए है हमारे पास, आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आपने वो देना है। MUHA मोहम्मद यूसुफ CES@gmail.com। CES@gmail.com। आप कंटिन्यू करेंगे ईमेल देने के बाद। अब ये कह रहा है कि एंटर कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। अब आपने कोड एंटर करना है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कोड इस ईमेल के अंदर आ गया है जो ईमेल हमने प्रोवाइड किया है गेटवे के लिए। तो ये कोड आ गया है। इसको सिंपली आप यहां से कॉपी करें और पेस्ट करें, उसके बाद कंफर्म करें। ईमेल एड्रेस कंफर्म्ड, कंटिन्यू करें। अब ये कह रहा है व्हाट इज योर फुल नेम। तो नाम इस पे मैं ऐड करूंगा जो भी आप आप जिस नाम से कंपनी बना रहे होंगे, तो आपने वो नाम ऐड करना है। मैं एक नाम ऐड कर रहा हूं, MUHAAD मोहम्मद यूसुफ। कंटिन्यू करूंगा। अब ये कह रहा है क्रिएट ए पासवर्ड जो कि बिटवीन 8 to 12 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो पासवर्ड ऐड करूंगा इसके अंदर में। कंफर्म पासवर्ड। कंटिन्यू करूंगा। ओके। अच्छा, वो मुझे कह रहा है कि आप पासवर्ड एंटर करें और ये वाले साइन यूज ना करें। तो मैं बैक जाऊंगा। अब इन साइंस के बगैर मैं पासवर्ड ऐड करूंगा। कंटिन्यू। अच्छा, अब ये कह रहा है सेटअप रिकवरी फॉर योर साइन इन डिटेल्स। तो आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये आप रिकवरी, कोई भी वर्ड आपने रिकवरी का दे देना है। इन केस आप आपकी एक्सेस नहीं कर पा रहे तो उसके बाद अगर आपको रिकवरी का कोई वर्ड आप जो है वो दे सकते हैं। कोई भी वर्ड आप दे सकते हैं। लाइक अगर मैं सपोज करें अमेजोन ही दे देता हूं। कंटिन्यू।
अच्छा, अब इसने गेटवे आईडी क्रिएट कर दी है जो कि ये है, और सेम आईडी इसने मेल पे भी जो कि मेल हमने दी है उसके ऊपर भी सेंड कर दी है। अब यहाँ पे आके हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन। तो हम वही ईमेल एड्रेस यूज करेंगे जो कि हमने पीछे दिए, स्टार्ट में जो हमने दिया है, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। अब इसमें चार ऑप्शंस हैं। आपने डायरेक्टर को चेक करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप में वो बोल रहा है कि विल द कंपनी बी ए कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। कहने का उसका मतलब यह है कि आप जो कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं ये कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं, लाइक एनजीओ या इस तरह की कोई कंपनी। सो हम तो चूंकि प्रॉफिट के लिए हमने बिजनेस करना है, सो हम कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी नहीं है, सो हम नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। आप इन दोनों में डिफरेंस समझें। लिमिटेड बाय शेयर ऐसी कंपनी होती है जो कि बिजनेस, प्योर बिजनेस के लिए होती है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जाती है। और लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी कंपनी होती है जो कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए, लाइक सोशल वर्क के लिए, एनजीओ टाइप जो कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। जो प्रॉफिट के लिए बनाई जाएंगी वो लिमिटेड बाय शेयर्स होंगी, ठीक है। विल द कंपनी बाय लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। तो हमारे केस के अंदर लिमिटेड बाय शेयर है, तो हम लिमिटेड बाय शेयर को चेक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे वो कह रहा है कंपनी नाम क्या होगा, कंपनी नेम, व्हाट इज द कंपनी नेम। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे वही नाम लेके चल रहे हैं जो कि शुरू में हमने ईमेल आईडी और सबके लिए, आप जो भी कंपनी नेम रखेंगे वो नाम डालेंगे। मोहम्मद एम यू यूसफ, ठीक है। अच्छा, इसको आपकी मर्जी है, आपके पास ऑप्शन है, लिमिटेड कर दें, एलटीडी कर दें, दोनों का सेम ही मतलब है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक है। अच्छा, यूके के अंदर चूंकि सारे एड्रेसेस पोस्ट कोड के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं, तो मैं एक पोस्ट कोड डालूंगा और फिर एड्रेस सेट करूंगा। अच्छा, फाइंड एड्रेस करूंगा। अच्छा, इसने ये एड्रेस मुझे दे दिया, एग्जैक्टली यही एड्रेस है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। आप वो एड्रेस ऐड करेंगे जो आप लेंगे, जब यूके के अंदर जो भी आपका एड्रेस होगा, जो आप लेंगे वो जो आपका एड्रेस होगा वो ऐड करेंगे। चेक करूंगा इसके ऊपर, चूज एंड एड्रेस, एड्रेस को चूज किया, चेक किया, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो वाला एड्रेस, पोस्ट कोड मैंने एंटर किया और पूरा एड्रेस उसने दे दिया। अभी कह रहा है कंफर्म द रजिस्ट्रेशन ऑफिस एड्रेस, ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती हुई है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। कंफर्म एंड कंटिन्यू।
अच्छा, यहाँ इस स्टेप में वो आपसे कह रहा है कि पूछ रहा है वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड। तो इसके अंदर चार ऑप्शंस हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। आपने इंग्लैंड एंड वेल को चेक करना है, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब ये कह रहा है व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो हमने जो एड्रेस दिया है इसी एड्रेस को हम चेक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब ये कह रहा है गिव अस वन मोर वेज टू कॉन्टैक्ट। इसमें आप लाइक कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, कोई और भी कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं। मैंने इसको ईमेल पे ही रखा है और सेव एंड कंटिन्यू। ईमेल आ रहा है जो हम स्टार्ट में यूज किया था, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये कह रहा है व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग। कंपनी फॉर्म होने के बाद ट्रेडिंग कब शुरू करेगी। अब तीन ऑप्शंस हैं, ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेटअप, on a different future date, no plans to start trading or do a business activity yet। तो इस पे हम क्लिक कर चेक करेंगे, ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेटअप, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है इन इट्स फर्स्ट 3 months विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन उसने सिनेरियो दिए हैं। पहला है पे इंटरेस्ट ऑन एनी नॉन बैंक लोन्स, फॉर एग्जांपल टू ए डायरेक्टर हु हैज लोन द कंपनी मनी। मतलब किसी डायरेक्टर को कंपनी मनी से कंपनी लोन देगी नहीं। मेक रॉयल्टी पेमेंट फॉर एग्जांपल फॉर यूजिंग समवन एल्स पेटेंट, नो। रिसीव इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, नो। तो हाँ, हमने तीनों में से किसी को चेक नहीं करना। इस केस में हम नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब ये कह रहा है व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग। ठीक है, कंपनी असल में बिजनेस क्या करेगी। तो एक कोड है, अगर उसको एंटर करें तो वो डिफरेंट आगे ऑप्शंस दे देता है, उसमें एक ऑप्शन हम चूज करेंगे, एंटर आप लिखेंगे। इसके अंदर रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर, हाउसेज और वाया इंटरनेट 47910, इसको चेक करेंगे आप, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब ये कह रहा है चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। हमने सिलेक्ट किया है रिटेल सेल्स वाया मेल ऑर्डर, हाउसेज और वाया इंटरनेट। अच्छा, आप इसको रिमूव करके रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट हमारे केस में हमने इसको सिलेक्ट किया है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। Has anyone on this application ever sent a secure register form to ask company's house for protection? अगेन वही के किसी भी कोई भी डायरेक्टर क्या सिक्योर रजिस्टर्ड है, किसी ने कोई सिक्योर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सेंड की है। तो इस केस में चूंकि नहीं, और इसके साथ डायरेक्टर और या पीएससी। पीएससी है कि कौन शख्स होता है, पर्सन्स इन सिग्निफिकेंट कंट्रोल। आप ये समझ लें कि इट्स ही इज लाइक डायरेक्टर, और बट ये आप समझ लें
एक सुपर डायरेक्टर समझ लें, जो कि किसी डायरेक्टर को भी ये फायर कर सकता है। सो इसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, पीएससी के पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें हम केस में हम नो करेंगे, किसी ने सिक्योर रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं की हुई। नो, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, इसके अंदर हम नाम ऐड करेंगे। डायरेक्टर्स डिटेल आप मांग रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे मिस्टर, सेकंड में मोहम्मद यूसुफ, ओके जी। अच्छा, आगे ये कह रहा है हैज द डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पज इन द लास्ट 20 ईयर। आप नो करेंगे। इसके बाद अगला टैब है जिसमें पूछना नेशनैलिटी का। तो नेशनैलिटी में हम पाकिस्तान नहीं ऐड करेंगे हम। सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। मैं रैंडम डाल रहा हूँ। सॉरी। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद इसको आप छोड़ देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। ओके। कह रहा है कि दिस पेज हैज एरर, एंटर द डायरेक्टर जॉब। ठीक है जी। आप डायरेक्टर, कंपनी डायरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, या सिर्फ डायरेक्टर आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे है व्हाट इज द क्रॉसपोंडेंस क्रॉसपोंडेंस एड्रेस फॉर मोहम्मद यूसुफ। यानी कि जो खतो खताबत होगी वो किस पे होगी, तो आपने वो एड्रेस देना है। तो हमने ऑलरेडी एड्रेस दिया हुआ है, तो इस एड्रेस को चेक करेंगे। ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं व्हाट इज द होम एड्रेस फॉर मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, इसमें हम इस केस में तो हम सेम एड्रेस यूज़ कर लेंगे। इसको मैं चेक करके कंटिन्यू कर दूंगा। बट ये है कि कंपनी एड्रेस और जो होम एड्रेस है वो तो सेम हो जाए, कोई मसला नहीं। पर बिजनेस एड्रेस जो है ना वो डिफरेंट आप यूज़ करें। बिजनेस एड्रेस और होम एड्रेस को मिक्स ना करें। ठीक है, इस केस पे हम इसको चेक करूंगा, सेम एड्रेस को जो हमने दिया है। सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पे कह रहा है डज मोहम्मद यूसुफ वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर बाय ईमेल। यस, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, नेक्स्ट पे है विच ईमेल एड्रेस डज मोहम्मद यूसुफ वांट्स टू यूज टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर। सेम एड्रेस, सेम ईमेल आईडी। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे जो जितनी हमने डिटेल्स दी हैं वो सारी डिटेल और वो बता रहा है हमें कि आपने ये वाली डिटेल्स दी हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक है या गलती है
तो आप एडिट कर लें। तो हम इसको यहाँ से अगर लगे हमें कि यार नहीं ये गलत हुआ है या कोई गलती है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि आपने इसको चेक कर लिया है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, दिस पेज हैज एरर, confirm director lives at address provided, confirm the person named here agrees to become a director of the company. Okay. अच्छा, ये एड्रेस कंफर्म करना है कि डायरेक्टर जो एड्रेस हमने दिया है, और क्या डायरेक्टर का भी सेम एड्रेस है? यस। आगे है एग्री टू बिकम ए डायरेक्टर। यस। सेव एंड कंटिन्यू। यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनी शेयर होल्डर। अच्छा, यहाँ पे आप इस पोर्शन में कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं वो मेंशन करने हैं। ठीक है। टेल अस हाउ द कंपनी शेयर होल्डर, और टेल अस हाउ मेनी शेयर यू वांट टू गिव टू देम। तो ये है सारा। इसमें हम करेंगे द कंपनी मस्ट हैव लीड वन शेयर होल्डर। तो आप सेव एंड कंटिन्यू करें। अच्छा, नेक्स्ट पे कह रहा है इज मोहम्मद यूसुफ अ शेयर होल्डर? ऑब्वियसली यस। सेव एंड कंटिन्यू। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर? अगर आप दो पार्टनर्स हैं या तीन पार्टनर हैं, तो आप अनदर जो आपका डायरेक्टर होगा कंपनी का उसको ऐड करेंगे आप। लेकिन इस केस में एक ही चूंकि शेयर होल्डर है, वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, तो हम नो करेंगे। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है। अब ये कह रहा है चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल्स। अब शेयर होल्डर डिटेल्स आपको दे दें, अगर इसमें कोई मसला हो, तो आपको लगता है इशू है, चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है जी। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, नेक्स्ट पे कह रहा है डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स? ठीक है। आप यस करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जो नॉर्मली कॉमन टाइप शेयर्स होते हैं आप वही यूज करेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट में वो कह रहा है हाउ मेनी शेयर्स डज मोहम्मद यूसुफ ओन? तो चूंकि एक ही डायरेक्टर है, ऑब्वियसली सारे शेयर्स उसी के होंगे, तो हम यहाँ पे अदर अमाउंट करके आप 100 ऐड कर दें। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। चूज ए वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एक शेयर की वैल्यू आपने चूज करनी है, जो कि लाइक फेस वैल्यू जिसको बोला जाता है। तो वो फेस वैल्यू आप लाइक वन पोर्ट हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अब कह रहे हैं चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर्स। यह आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो डेटा आपने एंटर किया है वो ठीक है, वो गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। जो पीएससी है, इस पोर्शन में पीएससी बनाएंगे। अब पीएससी आपको मैंने बताया एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि किसी भी डायरेक्टर को फायर कर सकता है, और शेयर्स जो उसके पास हैं उस शेयर्स को वापस ले सकता है, यानी कि उसकी ऑनरशिप कैंसिल कर सकता है शेयर्स की, और उस एज ए डायरेक्टर उसको
एज ए पीएससी उसको फायर कर सकता है किसी दूसरे डायरेक्टर को। ठीक है जी। अच्छा, हम इसको बोलेंगे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करेंगे, पढ़ लिया हमने, आगे जाएंगे। From your previous answers, we know that Muhammad Yusuf is a person with significant control. तो चूंकि हम एक ही शेयर होल्डर लेके आ रहे हैं और 100% शेयर का ऑनर वही है, तो दूसरा डायरेक्टर है नहीं। अगर दो डायरेक्टर होते तो वो फिर हमें ऑप्शन देता कि आपने कौन सा डायरेक्टर चूज करना है जो पीएससी बनेगा। तो इसमें चूंकि एक ही है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और वो ये भी ऊपर लिख रहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि चूंकि एक ही डायरेक्टर है तो यही पीएससी होगा। यस, कंटिन्यू। Does Muhammad Yusuf have the right to appoint or remove the majority of company directors? अब मोहम्मद यूसुफ जो है वो पीएससी है, लिहाजा ही हैज द राइट। आप यस करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है चेक एंड कंफर्म डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन द कंट्रोल ऑफ मोहम्मद लिमिटेड, जो हमने कंपनी बनाई है। ठीक है, ये सारा जितना भी डेटा हमने प्रोवाइड किया इस कंपनी को बनाने के लिए, वो सारा डेटा यहाँ पे वो दे रहा है। इसमें कोई आप पढ़ें इसको, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये गलती है या प्रॉब्लम है, आप चेंज कर सकते हैं। उस एरर को आप यहाँ पे चेंज करके तो आप दूर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप कंफर्म वेयर पर्सन इन कंट्रोल लाइव, आप पहले भी आप कर चुके हैं, अगर ना भी करें इसको कोई मसला नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। आई होप कि अब ये आगे जाएगा और एरर नहीं देगा, बट उसने दे दिया एरर। हम बैक जाएंगे, ये कॉलम हम पहले भी फिल कर चुके हैं, अगेन फिल कर दें, चेक करना है, नो इशू। ये वाला एड्रेस है। कंफर्म कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यस। कॉलम आपने यहाँ पे चेक करें, सेव एंड कंटिन्यू करें। अच्छा, मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको आप यस करेंगे। वो कह रहा है डू यू वांट टू यूज मॉडल आर्टिकल्स, तो आप यस करेंगे, नो नहीं करेंगे। ठीक है, आपने इसको यस करेंगे, नो करेंगे तो डिफरेंट वो ऑप्शंस के अंदर ले जाएगा और जो कि फिर आगे मजीद कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा आपके लिए। तो आप यस करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी। अच्छा, इसमें यह है कंपनी नेम और ऑनर नेम, डायरेक्टर नेम मोहम्मद यूसुफ लिमिटेड। ठीक है, आई कंफर्म दैट द पर्सन नेम हियर आई एग्री टू फॉर्म द कंपनी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आप इसको चेक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, नीचे आप आएंगे, चूज 3 pieces ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर टाउन ऑफ बर्थ, आखिरी 3 वर्ड्स, एंटर टाउन ऑफ बर्थ, फर्स्ट थ्री लेटर्स। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है मदर्स मेडन नेम, आप यहाँ पे छोड़ दें। फादर्स फर्स्ट नेम, फर्स्ट 3 लेटर्स फादर का नेम के आपने लिख देने हैं। ठीक है जी। टेलीफोन नंबर, लास्ट 3 डिजिट्स वो कह रहा है, तो 345 लास्ट 3 डिजिट है मेरे फ़ोन के, तो मैंने वो ऐड कर दिए। ठीक है, दैट्स इट। सेव एंड कंटिन्यू करें आप।
चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स जो है वो कह रहा है कि आप चेक कर लें, अगर यहाँ पे कोई चेंजिंग करनी है तो आप कर लें। अच्छा, इसका मैं आपको ये बेस्ट हाल बताऊं कि आप जैसे इस वाले फॉर्म पे आए तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ, ताकि आपके पास डेटा पड़ा हो और आपको पता हो आपने कहाँ क्या एंटर किया हुआ है, ठीक है जी, कौन सा डेटा आपने प्रोवाइड किया हुआ है। कंफर्म एंड कंटिन्यू। चेक एंड कंफर्म योर आंसर, पेज 2, ये आंसर्स हैं, ठीक है। वी नो कि हमने क्या एंटर किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और अब कहता है नाउ सेंड योर एप्लीकेशन, कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये कह रहा है इस सेक्शन के अंदर यू आर अबाउट टू मेक ए सिक्योर पेमेंट ऑफ £12। यहाँ पे सबमिशन नंबर भी दे दिया है उसने। ये यहाँ पे आके आप ने पेमेंट करनी है £12 की, और आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। आपने जस्ट पेमेंट करनी है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज करते हुए, और आपको वाया मेल, अगर उसमें आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू है तो वो आपको बता देंगे क्या एरर है, वो आप एरर को दूर कर देंगे, और इस तरह से फिर ये आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आके आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है जी। सो इस गाइड को फॉलो करते हुए पाकिस्तान में बैठ के आप कंपनी जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। और आपका एड्रेस का इशू भी जाहिर है वो हल हो जाएगा इससे, ठीक है जी। लिंक्स जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं, 2 लिंक्स हैं इसके अंदर विजुअल एड्रेस के लिए, नंबर 1, नंबर 2 इस वेबसाइट के लिए। ये दोनों लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।